कक्षा 7वीं पाठ 1 विज्ञान में जो हमने पादपों में पोषण पाठ किया था उसी का हम भाग 2 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक क्रियाकलाप है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए और एक को हमने अंधकार में रखना है या आप बिल्कुल छांव में रखो और एक उसको सूर्य के प्रकाश में रखिए और दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण करना है। ये सभी बच्चे इसमें देखेंगे और इसको बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आसान है ये, क्योंकि इससे हमें सारा पता चलेगा कि सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। फिर जैसे हमने अभी किया था कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। और पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है वैसे तो, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यानी कि हमें जड़ों द्वारा नीचे से जो कुछ जीवाणु हैं उर्वरक खाद वगैरह डालते हैं, उसमें ही हमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है और इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। फिर इस तरह है पादपों में पोषण की अन्य विधियां हैं। अब देखो, एक हमें ये जो वृक्ष दिखाया गया है, इस वृक्ष पर अमर बेल चढ़ी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? परपोषी, क्योंकि ये खुद अपना भोजन नहीं तैयार करती, ये बल्कि जिस वृक्ष पर है उसी वृक्ष से अपना भोजन बनाती है, यानी कि भोजन लेती है उससे। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है। और अमर बेल किसका उदाहरण है? परपोषी है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप, ये दिया गया है हमें, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य भी पादपों पर परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए और हमें आपस में डिस्कस करेंगे इसमें जब भी हमारा डाउट सेक्शन लेंगे हम। ये देखो, एक घटपर्णी पौधा है। ये घटपर्णी, इसको हम पिचर पादप बोलते हैं, में घड़े व ढक्कन जैसी संरचना होती है और यह कीट पतंगों को अपने इसमें घटपर्णी में ढक लेता है और उन्हीं का कीटों का इसे घड़े में उपस्थित पाचक, ये देखो दे रखा है हमें कि घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। यानी कि विंस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीट भक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। यानी कि ये भी नाम पूछ सकते हैं हमें, जैसे घटपर्णी हो गया और ये 2 नाम रखने हैं हमने, विंस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीट भक्षी। इसी तरह मृत जीवी हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास, कि आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। छत्रक उनको बोलते हैं क्योंकि छतरी जैसे होते हैं। वृक्ष वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ, तनों, छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और इन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरह है। ब्रेड डबल रोटी पर एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें और इस पर आपने देखा होगा कि जीव कवक फंजाई लग जाती है इसको। ठीक है, ये हमने दिया है। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत व बैठने सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्नाव करते हैं जिसे विलियन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात इस विलियन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है।
और इसी तरह है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जैसे मृदा में हम फसलें उगाते हैं, कुछ भी पौधे लगाते हैं, उनमें बार बार खाद वगैरह उर्वरक डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस जैसे पादक पोषक होते हैं और पादकों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और उनका पोषण करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ तक मैं कहूँगा कि आप इसको दोबारा पढ़ें और बार बार देखें इसको, ताकि आपको पाठ की पूरी जानकारी मिले। धन्यवाद।